यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। दादा खुशियां दे, सदा सुखी रखे। तनाव यानी कि टेंशन आजकल की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अधिक भागदौड़ और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हर कोई किसी न किसी प्रकार के तनाव में जी रहा है। किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिलने का तनाव है तो किसी को व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चलने का तनाव है। कोई घर परिवार के झगड़ों से तनाव में है तो किसी को बाहरी जीवन में किसी बात को लेकर तनाव है। ऐसे में ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनको करने से तनाव से छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं आज के पूरे कार्यक्रम में तनाव कम करने के ज्योतिष उपायों के बारे में, और इसके साथ ही आज आपको बताएंगे आपकी राशियों का हाल भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गुरुदेव से। सबसे पहले जानते हैं कि तनाव होने के पीछे आखिर कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, इसके बारे में बताइए गुरुदेव। बेटा, जो तुम तनाव की बात कर रही हो, हमारी दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक बुद्धि होती है राहु की और दूसरी होती है बुध की। तो बुध की बुद्धि कौन सी है? बुध की बुद्धि वो है, मान लीजिए एक ताला लगा हुआ है और आपके पास एक चाबी का गुच्छा है जिसमें 10 चाबियां हैं। तो ऐसी अवस्था में आप ताले को देखेंगे, उसके होल को देखेंगे और उस गुच्छे में से तलाश करेंगे कि इस होल के अंदर कौन सी चाबी जा सकती है। वो एक नहीं तो दूसरी चाबी लगाएंगे, आप ताला खुल जाएगा। इसे बोलते हैं बुध की बुद्धि। और राहु की बुद्धि ये होती है कि वही 10 चाबियां हैं, एक ताला है, तो इंसान होल को देखे बिना, जांचे बिना जो हाथ में चाबी आए वही लगाने की कोशिश करेगा और ऐसी अवस्था में हो सकता है कि 10वीं चाबी ही लगे। ठीक है। तो ये बुध और राहु यही मिलकर के अगर ये खराब अवस्था के अंदर बैठते हैं तो डिप्रेशन देते हैं। जैसे कि बुध का जन्म कुंडली के अंदर 8वें घर के अंदर बैठ जाना, राहु का जन्म कुंडली के 12वें घर के अंदर बैठ जाना, ये दोनों ही घर खराब है। राहु के लिए 12वां और बुध के लिए 8वां। और जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर राहु 12वें में, बुध 8वें में, वो तो परमानेंटली डिप्रेशन में कभी भी जा सकता है और वहम में जा सकता है, तो जिसके चलते हुए मुसीबत होती है। अब बुध और राहु के घर कौन से हैं? जन्म कुंडली का 3रा घर ये बुध का भी है, राहु का भी उच्च होने की जगह, और 6ठा घर ये बुध का भी है और राहु के उच्च होने की जगह भी है, लाल किताब के अनुसार। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर कोई बहुत ही खराब ग्रह 3रे या 6ठे घर के अंदर बैठ गए तो ये भी डिप्रेशन देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये खराब किसे करेंगे? बुध को और राहु की ताकत को। तो कुल मिलाकर के डिप्रेशन का कारण बनता है बुध और राहु। ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के डिप्रेशन देते हैं। अब ये किस तरह का देंगे? ये बाकी ग्रहों के संयोग से, उनकी युति से, उनके मिलने से, बुध राहु के साथ में ये तय करते हैं। अब कई लोगों को तुम देखती हो बेटा, हाथ धोते हैं तो धोते ही रह जाते हैं, समझ गए। वो कई घंटे वॉशरूम से नहीं निकलते, किसी गली से गुजर उसका व्यायाम कर देते हैं, किसी को दवाई खाने का व्यायाम है, किसी को डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है, और कोई लोग अपने कामकाज के अंदर परेशानी छोटी सी को बहुत बड़ा बना करके कमरे में बंद हो जाते हैं। कई पढ़ लिख करके कमरों से नहीं निकलते, कहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते। और कई लोग इस तरह के हैं कि वो छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ते रहते हैं, हर वक्त डिप्रेस रहते हैं और अपनों को तरस आता है कि इसको छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही। लेकिन ये जितनी भी सिचुएशनें हैं, ये सारी की सारी सिचुएशन बुध और राहु के खराब होने से ही उत्पन्न होती हैं और कोई ग्रह इसके अंदर ज़्यादा जिम्मेवार नहीं होता। तो देखिए कौन सा ग्रह दोष है जिसकी वजह से जीवन में कभी तनाव कम होता ही नहीं है, इसके बारे में गुरुदेव ने बताया है। तनाव को जीवन से कैसे जड़ से खत्म करना चाहिए, ये सब कुछ गुरुदेव आपको आज के कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने आज के राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों। बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के लोग आज दिन की शुरुआत तो अच्छी करेंगे, मित्रों के साथ मिलकर के उनके सहयोग से हर कार्य को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उसमें सफलता नहीं प्राप्त होगी तब गुस्सा, चिड़चिड़ापन
और आशाजनक परिणाम ना निकलने के कारण किसी के ऊपर अपनी खीस निकालना, गुस्सा निकालना, ये हालात बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ को समझे, सुबह सवेरे गाय को कुछ रोटी गुड़ वगैरह देकर के दिन की शुरुआत करें और परिणाम अगर आशाजनक ना भी रहें तो तब भी अपने मन में संयम रहे, क्योंकि कल का दिन नया सवेरा बनना है, तब कामयाबी होगी। वृषभ राशि वालों के लिए खुशखबरी है। आज परिवार के साथ रहना हो, मित्रों के साथ रहना हो, कोई खास काम करना हो, अपने घर वालों के द्वारा दिए हुए कार्यों को करना हो, सब में ही सफलता है। सब कुछ ही अच्छा रहने वाला है। तो कुछ नहीं, बड़ों के पाँव हाथ लगाइए, आशीर्वाद लीजिए, परमात्मा के दर्शन करिए और दिन की शुरुआत करिए। मिथुन राशि के लोग, आज नए नए कामों का विचार भी मन में आएगा और जो कार्य करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी। अपनों के साथ में भी मन प्रसन्न रहेगा और प्यार से, धैर्य से जो काम करते चले जाओगे, उन सब में खुशखबरी आपको आज मिलने वाली है। थोड़ा सा दूध मंदिर में सुबह दे दीजिए, दिन की शुभता और बढ़ेगी। गुरुदेव, अब जरा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर तनाव कम हो जिंदगी में, इसके लिए किस भगवान की पूजा करें ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले और जिंदगी से टेंशन गायब हो? भाई, आपका भगवान कोई भी हो, हमारे यहाँ बहुत ही प्रकार के भगवानों को, अलग अलग देवताओं को, अपने गुरुओं को पूजा जाता है, अपने सिद्ध स्थानों को पूजा जाता है। अब ये सबके नाम अलग हो सकते हैं, इनकी कहानियाँ अलग हो सकती है, इनकी लीलाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आप पूजा पाठ का विधान देखिए, कहीं पर भी चले जाइए एक जैसा ही है ना जी। तो ऐसी अवस्था में हमें एक बहुत ही प्यारी बात समझाई गई कि हम जिसे मानते हैं, चाहे वो गुरु हो, हमारे परिवार के देवता हो, हमारे भगवान हो, कोई भी हो, उनको हम फूल ज़रूर अर्पित करते हैं। फूल का मतलब क्या है? किसी भी प्रकार के फूल है, उसके अंदर बुध का गुण होता है, ठीक है। उसके रंग के हिसाब से, उसके गुणों के हिसाब से हम दूसरे ग्रह को, किसी को जोड़ देते साथ में, लेकिन किसी भी प्रकार का फूल है बेटा, उसके अंदर बुध होता ही होता है। और गेंदे का फूल खास तौर पे जो भारत देश में भरपूर मात्रा में मिलता है, सारे वर्ल्ड में नहीं मिलता, भारत में बहुत मिलता है। तो गेंदे के फूल खास तौर पे परमात्मा को अर्पित करते रहना। जन्म कुंडली का दूसरा घर और चौथा घर, ये दोनों ही बुध के लिए राजयोग कारक माने गए हैं। तो ऐसी अवस्था में जिनको भी डिप्रेशन के हालात बनते हैं, उन लोगों को फूल माला या गेंदे के फूल हर रोज अपने परमात्मा को, अपने देवता को अर्पित करने चाहिए। क्योंकि मंदिर के अंदर जाकर या बने हुए स्थान के ऊपर, धार्मिक स्थान के ऊपर फूल अर्पित करने से बुध जन्म कुंडली के दूसरे घर में जाता नजर आता है, जिससे कि इंसान की बुद्धि को पॉजिटिविटी मिलती है और परमात्मा पे आस्था बना करके वो उसके ऊपर छोड़ता है कि परमात्मा आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, इससे डिप्रेशन दूर होता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हमारे संस्कारों में ये खास चीज़ बनाई गई कि परमात्मा को फूल अर्पित करो, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर बिस्तर, आप देखते हैं कि सोने वाले कमरे के अंदर स्वच्छता रखना हमें शुरुआत से सिखाया गया, ठीक है। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ सिखाई गई हमें कि घर के दरवाजे जितने हैं उनके कब्ज़ों से चूं चा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हमारे घर की अलमारियों से चूं चा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वॉशरूम का दरवाज़ा हो, किचन का हो, घर का मेन गेट हो, जिसके भी घरों में दरवाज़ों के अंदर से ये आवाज़ें आती हैं, टूटे फूटे हैं, उनके लॉक टूटे हुए हैं, टेढ़े हैं, बेटा इन सब घरों का राहु खराब है। यहाँ डिप्रेशन वाकई में अपनी जगह बना सकता है और कार्यों के अंदर सफलता ना निकलना, कोशिशें कामयाब ना होना, इन घरों की खासियत बन जाती है। क्योंकि यहाँ राहु प्रबल विराजमान है और बेड का चूंचा करना, हिलना, आवाज़ आना बहुत ही अशुभ माना जाता है हमारे यहाँ पर। तो इसीलिए बेटा अपने बेड को बिल्कुल अच्छी तरह से रखना कि उसमें से आवाज़ ना आए, कहीं से हिले नहीं, और ये सबसे पहले राहु को ठीक करता है। केतु को बेड माना जाता है, केतु ठीक तो राहु ठीक और राहु ठीक तो केतु ठीक। तो इसीलिए सबसे पहले बेड को ठीक करें। बेड के ऊपर जितने कटे फटे लिहाफ चादरें होंगी और मल्टी कलर बिछेंगे, उतना ही ज़्यादा राहु प्रबल होता है। तो इसीलिए वहाँ पर हल्के लाल रंग का प्रयोग करना, हल्के रंगों का प्रयोग करना चादरों के अंदर, ये बहुत ही शुभ होता है। हरे रंग का प्रयोग यहाँ सख्त वर्जित होता है,
ठीक है, वहाँ पर मियाँ बीवी में तनाव बन ही जाता है, जिस बेड के ऊपर लगातार हरे रंग की चादर बिछती है, क्योंकि बुध और केतु दोनों दुश्मन हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर हल्के लाल रंग का प्रयोग करना वो, और साफ सुथरी धुली हुई चादर बिछाना और कटे फटे दाग लगे हुए वहाँ पर बिस्तर पे लिहाफ और चादरें ना हो, इसका ख्याल रखना। घर के जितने दरवाजे, घर की अलमारियों के जितने दरवाजे, उनके अंदर तेल देने से वो जो आवाज़ नहीं आती, यानी कि वो कब्जे जंग नहीं खाते, तो वहाँ से राहु दूर होता है। घर के मेन गेट को जितना हम सजा सवार के रखते हैं, पेंट किया हुआ रखते हैं, साइडों की टाइलें कहीं उखड़ी हुई नहीं, भद्दे नहीं दिखे, घर का मेन गेट खास तौर पे राहु होता है। और आपके वॉशरूम के जो गेट है, टॉयलेट के जो गेट है, वो खास तौर पे राहु होते हैं। तो उनके अंदर उनके लॉक को अच्छा रखना, उनके कब्ज़ों को अच्छा रखना, उसमें से आवाज़ ना आना, तेल लगा के रखना और सुंदर रखना, ये राहु को दूर करता है। और सबसे बड़ी बात, घर के अंदर जितने भी वॉशरूम है वो सारे के सारे राहु हैं। तो इसीलिए आपके घर के अंदर वॉशरूम का गंदा रहना, वहाँ से बदबू आना, वहाँ पर गंदगी पड़े रहना, ये राहु की प्रबल अवस्था ये होती हैं कि अब राहु घर में है और ये ज़िंदगी में कामयाबी घर वालों को नहीं देगा। तो आपका घर जितना सुंदर, आपका वॉशरूम जितना सुंदर, साफ सुथरा और बिल्कुल चमकता हुआ रहेगा और उसमें कुछ खुशबू भी रहेगी, तो राहु काबू में रहता है, ये डिप्रेशन तो बिल्कुल नहीं आने देगा। तो बिस्तर का अच्छा रखना, कब्ज़ों का अच्छा रखना, वॉशरूम और मेन गेट का अच्छा रखना घर से डिप्रेशन को भगा देता है। इसको आप करिए और ज़िंदगी के अंदर कामयाबी पाइए और डिप्रेशन को कोसों दूर भगाइए। तो देखिए, गुरुदेव ने आपको कई तरह के उपाय बताए हैं, घरों में ये उपाय आप ज़रूर अपनाएं। और जो हमारा सवाल था कि किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, गुरुदेव ने यही बताया कि आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, नियम से पुष्प अर्पित ज़रूर करें भगवान को, उससे आपके जीवन में तनाव कम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि वालों के लिए भी ऐसे ही शुभ दिन है। अब वो चुस्ती फुर्ती में रहेंगे, जो भी कार्य तेज़ी से जल्दी में करने हैं उन सब के अंदर आपको सफलता मिलेगी और अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा और मित्रों की सहायता भी मिलेगी। तो आज के दिन काले रंग की गाय को कुछ चारा वगैरह देके या रोटी का टुकड़ा दे करके ही दिन की शुरुआत करें और शुभता बढ़ेगी। सिंह राशि वाले लोगों की दिन की शुरुआत अगर आज इस भाव से हुई कि मेरी बेइज्जती कर दी, तो पूरा दिन खराब जाने वाला है। और अपनों की कही बात किसी भी प्रकार की बेइज्जती नहीं होती, और अगर आप बेइज्जती मानेंगे तो होगी, नहीं मानेंगे तो नहीं होंगी। तो ठीक है, अपनों को कहने दीजिए, अपना दिन खराब मत करिए, नेगेटिव विचार मत लाइए मन में। और इसके साथ ही सुबह के वक्त में थोड़े से फूल मंदिर में अर्पण करें और अपने आप से वादा करें, आज आप किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे तो दिन शुभ होगा। कन्या राशि के लोगों को आज खास तौर पे हिदायत है कि गहरे पानी से बचाव रखें और गुस्से चिड़चिड़ेपन से भी बचाव रखें, क्योंकि आज स्वास्थ्य में छोटी छोटी दिक्कतें, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अपनों के साथ में मन ना लगने जैसी स्थिति बनने के हालात बने हुए हैं। तो इसीलिए आज के दिन सुबह सवेरे मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करना आपके लिए शुभ रहेगा। गुरुदेव, मानसिक बीमारियां या फिर पागलपन की स्थिति कई बार बन जाती है, इसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण भी हो सकता है? बिल्कुल, इसके ज्योतिषीय कारण होते हैं, पर एक नहीं बहुत तरह के होते हैं। समझे? जैसे मैं आपको बताऊं, पागलपन यानी कि हमारी मनोअवस्था का खराब हो जाना। बुद्धि एक अलग चीज़ है, मन एक अलग चीज़ है, और इन दोनों से अलग हमारी विल यानी कि मंगल, ये एक अलग चीज़ है। तो जब पागलपन का होना यानी कि बुध का खराब होना, चंद्रमा का खराब होना, मंगल का खराब होना, ये तीनों ग्रह जब खराबी की तरफ जाते हैं तो इंसान पागल होता है। और दूसरी चीज़ है, जब चंद्र और मंगल खराब होते हैं पापी ग्रहों के साथ में, तो एक अलग प्रकार का समझदार पागल, यानी कि जिसे सारी समझ है और लेकिन वो छोटी छोटी बात पे डरता है, घबराता है, टोका टाकी करता है, अपने आप को इतना ज़्यादा समझदार समझता है कि दूसरों को तो पता है ये बेवकूफ़ है, ये हर चीज़ को ही रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उसको अपना आप बड़ा समझदार लगता है। तीसरा एक और पागल होता है, और वो पागल होता है शनि ग्रह के प्रभाव में चंद्र और मंगल का आ जाना। ये होते हैं वहमी पागल, किसी के कपड़े के साथ टच हो गया तो दिक्कत, और
किसी गली से निकले तो उसका उनको वहम आने लगता है, हाथ धोने लगते हैं उनको लगता है हमारे हाथ ही गंदे हैं, वो कई कई घंटे तक हाथ ही धोते रहते हैं, नहाने लगते हैं कई कई घंटे वो अपने वॉशरूम से नहीं निकलते, बल्ब का परहेज हो गया तो बल्ब बंद नहीं करने देते और बंद हो गया तो जलाने नहीं देते, टीवी का परहेज करने लगते हैं। तो ये कई तरह के बेटा ये योग बनते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बुरा योग है वो होता है मंगल और बुध। जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बुध इकट्ठे हों और उनके घर में पहले अगर अनार का पेड़ लग चुका है, वो तोता पाल चुके हैं, तो ऐसे खानदान के अंदर चाहे दादका की तरफ चाहे नानके की तरफ, क्योंकि वो बैठने के ऊपर डिपेंड है, कोई ना कोई मेंटली रिटायर्ड या बेहद गुस्से के अंदर गलत करने वाला कोई ना कोई इंसान होता ही होता है। तो ऐसे अवस्था के अंदर ये मंगल और बुध को परहेज को रखे, और जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बुध इकट्ठे हैं, किसी एक ही घर के अंदर इकट्ठे हैं या दृष्टि से मिल रहे हैं, या जन्म कुंडली के अंदर मिथुन राशि का मंगल है, तो इन लोगों को कभी भी अपने घर में अनार का पेड़ की ऊर्जा अपने घर में नहीं आने देनी। उनको टमाटर नहीं लगाने चाहिए, उनको लाल मिर्ची नहीं लगानी चाहिए, उनको तोता कभी नहीं पालना चाहिए, पक्षी कभी नहीं पालने चाहिए। और अगर ऐसे लोग तोता पक्षी पालेंगे, अनार का पेड़ लगाएंगे, मिर्ची का पेड़ लगाएंगे, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये पागलपन गुस्से वाला इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उनको काबू करना भी मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ये पक गया और घर के अंदर 2-3 आदमियों की जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध का मेल आ गया, तो उनके घरों में पहले एक पागा, बाद में दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी कई तरह से ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनकी बुद्धि काम बिल्कुल नहीं करती। तो इसका बचाव तो यही है, तोता पक्षी और अनार और मिर्ची का पेड़ ना लगाया जाए। और इसके साथ मैं उपाय ज़रूर बताना चाहता हूँ, और वो उपाय क्या है, मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुँह बंद करके उसको वीरान ज़मीन में गहरा खड्डा खोद के दबाया जाए। ऐसे लोगों को घर के अंदर सबको तांबे का एक छेद वाला पैसा लेके सफ़ेद धागे में पिरो के उनके गले में डाला जाए। और इसके साथ ही हर रोज़ बरगद के पेड़ पर दूध पानी मिलाकर 4 दाने चीनी के डाल के चढ़ाने चाहिए और गीली मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए। और चांदी पूरे परिवार को अपने पास रखनी चाहिए। घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चांदी और चावल अपने घर पे रखें। तो ये करने से इस मंगल बुध से बचाव होता है। और बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने घर से निकाल देने चाहिए। और नीले रंग से, जेड रेड कलर से और ग्रीन कलर से, ये 3 कलर यानी कि नेवी ब्लू, डार्क ग्रीन, डार्क रेड, इन 3 कलर से इनको सख्त परहेज रखना चाहिए। तब जाकर के ये मंगल बुध की इस बुराई से छुटकारा मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने बताई है। अब आगे बढ़ते कार्यक्रम में और बताते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, कैसे वो बना सकते हैं अपने दिन को शुभ। तुला राशि वालों के लिए भी आज का दिन बचाव रखने का है, क्योंकि आज के दिन किसी भी प्रकार की चोट लग सकती है। तो जल्दबाजी से बचे, चिड़चिड़ेपन से बचे, रोड पे निकले तो थोड़े सब्र और धैर्य से निकले, उतावलापन ना दिखाएं, वरना खाम खाई की लड़ाई कोई ना कोई पल्ले पड़ सकती है। तो आज के दिन चांदी किसी भी रूप में अपनी जेब में रखें, आपके लिए उत्तम होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास नहीं है, इसीलिए ज़रूरी कामों को थोड़ा स्थगित करके चलें और मन को अपने काबू में रख करके चलें। किसी की भी बात का ज़्यादा बुरा ना मानें, तो दिन शुभ होगा। आज सुबह सवेरे थोड़ा दूध चावल मंदिर में दे, आपके लिए उत्तम हालात बनेंगे। धनु राशि वालों को आज खास आगाह करना चाहता हूँ कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे, और सिर्फ अपनी नेगेटिव सोच को किसी के ऊपर लादते जाना और विश्वास ना करना आपके दिन को बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए दूसरों पर विश्वास करें। जो कोई दूसरा कहता है एक बार मान के ज़रूर देखें और अपना चिड़चिड़ापन हावी ना होने दें। और थोड़ा सा गुड़ मंदिर में दे के दिन की शुरुआत करेंगे तो उत्तम होगा। गुरुदेव, क्योंकि हम घर में शांति बने रहने की बात लगातार कर रहे हैं, पति पत्नी के बीच कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हर बात पर टोका टाकी होती है, हर बात पर समझाना होता है, यानी एक दूसरे को गलत दिखाने की कोशिश होती है। तो ये जो तनाव होता है पूरे घर गृहस्थी को खराब कर देता है। बिल्कुल। इसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, क्या उपाय करने चाहिए? आपने देखा होगा कि घर के अंदर या तो पत्नी या पति, उनको एक डर होता है, छोटी छोटी बात के ऊपर टोकते हैं, छोटी छोटी बात पे डरे रहते हैं। उनको हर वक्त किसी न किसी का साथ भी चाहिए, लेकिन वो साथ में कोई बैठे तो उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, उसको कड़वे शब्द बोल देते हैं। और
छोटी छोटी बात पे तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। ये बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये चंद्र मंगल का खराब हो जाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मंगल जब खराब होता है तो हिम्मत नहीं देता, और हिम्मत नहीं होती तो डर होता है, तो ऐसा इंसान टोका टाकी में सबसे ज़्यादा रहता है। और चंद्रमा खराब होता है तो मनोवस्था खराब होती है, उसके अंदर भ्रांतियाँ पैदा होती हैं, और आदमी सिचुएशन को देख के, जैसे कि बच्चा अगर सीढ़ियों से सीधा उतर रहा है, उसने ग्रिल को नहीं पकड़ा हुआ, तो वो उसको डांट के बोलते हैं कि नहीं ग्रिल पकड़ के उतर वरना गिर जाएगा। बच्चा दूसरी तीसरी सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर के छोटी सी शायद करता है, उसको बकायदा पिटाई कर दी जाती है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, अगर गिर गया तो सर फूट जाएगा। तो यानी कि छोटी छोटी चीज़ के ऊपर डरना और उसके कारण अपने जीवन को एक तरह का बिल्कुल नर्क सा बना लेना, ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। और ऊपर से जब ये चंद्र और मंगल खराब होते हैं, इंसान को देर देर रात तक नींद नहीं आती, उसके सुखद सपनों की क्योंकि कामना ही नहीं होती जन्म कुंडली के अंदर, उसके कारण देर देर तक जागना और दूसरों का ख्याल ना करना, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का ख्याल ना करना, और फिर गलती ये करना कि खुद जागना, दूसरों को जगाना, और उसके बावजूद दूसरों को ही दोष देना कि वो गलत है। ये बहुत खराब सिचुएशन है, इसको ज़रूर ठीक करना चाहिए बेटा। और इस तरह के पागलपन को ठीक करने के लिए आपको 43 दिन लगातार मीठे पीले चावल, जिसे जर्दा भी बोल देते हैं, मीठे पीले चावल बनाकर मंदिर चढ़ा करके गरीबों के अंदर बांटना चाहिए। और उसके बाद हर मंगलवार को मीठे पीले चावल बना करके अगर आप मंदिर चढ़ा करके गरीबों में वितरित करते रहे प्रसाद के रूप में, तो ये चंद्र मंगल दोनों ठीक होंगे, बृहस्पति की मदद से ठीक होंगे, और घर के अंदर ये बुरा माहौल, टोका टाकी का माहौल धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। और हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान किसी गरीब को करना, डकैत को करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इधर शनि के दान दीजिए और उधर से ये मंगलवार को मीठे पीले चावल दान दीजिए। घर के अंदर हर तरह की सुख, शांति और समृद्धि का वास अपने आप होने लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि, मकर राशि के लोगों के लिए आज दुर्घटना का योग है। तो इसके खास तौर पे जो बच्चे हैं वो अगर वाहन वगैरह से परहेज करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बड़े भी कोई रेसिंग वगैरह या जोश उतावलेपन के अंदर कुछ वाहन को चलाना, इससे बचाना, और जल्दबाजी इससे बचें। और ख़ास तौर पे जो ऊंचाई पे कोई कार्य चल रहा हो उससे बचना आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। सुबह सवेरे कपूर की टिक्कियाँ मंदिर में रखें और जल्दबाजी से बचें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के वो लोग जो भी आज काम करेंगे उसके अंदर ढंग से बुद्धि साथ नहीं देंगी। अपने पास से कोई ना कोई गलत डिसीज़न हो सकता है, और वो गलत डिसीज़न का दोषारोपण दूसरों पे करके अपने दिन को खराब कर सकते हैं। और समझाने वाले के साथ में भी खामखाई का मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या रखा है, ठीक है एक दिन खराब है, बाकी का जीवन तो सारा के सारा ही अच्छा जाने वाला है। तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, और सुबह सवेरे थोड़े से फूल मंदिर में अर्पण करके चंदन का तिलक लगा के दिन की शुरुआत करें। मीन राशि, आज मीन राशि वाले अपना परचम भी लहरा सकते हैं, अपनी मेहनत से कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। आज सबका साथ, सबका विकास वाली स्थिति आपके साथ बनेगी, और यानी कि दूसरों का साथ लेकर के किसी भी कार्य में सफलता अर्जित करेंगे। सुबह सवेरे थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी सौंफ मंदिर के अंदर दीजिए, परमात्मा और प्रसन्न होंगे। अब गुरुदेव से जानते हैं कि तनाव को दूर करने के लिए और चंद्रमा को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए गुरुदेव। बेटा, चंद्रमा को शुभ बनाने का हमारे यहाँ संस्कारों के अंदर तो बहुत शुरुआत से ही विधान बना हुआ है। अब उसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो वो विधान क्या है, आप जब भी मंदिर जाएं, आरती में जाएं, तो आप अपने घर से मिश्री या पतासे लेकर के जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। पहले तो ये बहुत होता था, अब धीरे धीरे करके कम हो गया, सब अमीर हो गए, अब तो जाके गुल्लक में पैसे डालते हैं। तो ये चीज़ पूरी ठीक नहीं, आप पैसे डालिए, उसको नहीं रोका जा रहा। आप पतासे या मिश्री मंदिर के अंदर लेकर के जाना, ये चंद्रमा को शुभ करता है। और इसका दान मंदिर के अंदर लगातार होना, और चंद्रमा की सबसे पसंदीदा जगह जन्म कुंडली का दूसरा घर होता है, वहाँ पर चंद्रमा उच्च माने जाते हैं, इसलिए मिश्री और पतासे का वहाँ पर चढ़ना चंद्रमा को शुभ करता है। दूसरा, नमः शिवाय का जाप
और पानी के अंदर दूध मिला करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, ये भी मंदिर के अंदर ही जा रहा है, तो ये भी चंद्रमा को शुभ करता है। तो ये दो चीज़ें तो आपके पास हो गई। और तीसरा, पहले हमारे गांव के अंदर कई बार बहुत ही बुजुर्ग विधवा औरतें हुआ करती थी, तो उनका भरण पोषण की जो जिम्मेवारी होती थी वो पूरे गांव गंवान की हुआ करती थी। खानदान के लोगों की तो होती थी, पूरे गांव की हुआ करती थी। तो वो किसी भी ज़रूरत की चीज़ को उस विधवा अकेली औरत को दिया करते थे। तो आजकल वो चलो समय नहीं रहा, लेकिन आजकल वृद्ध आश्रम है। अगर आप वृद्ध आश्रम में जाकर के चीनी, मिश्री, चावल, ये चीज़ें आप अगर बांध देते हैं और हर महीने के महीने वहाँ पर जाकर के उनका आशीर्वाद भी लेकर के आते हैं और साथ में ये चावल और मिश्री और चीनी भी दे करके आते हैं, तो ये चंद्रमा को उत्तम करने का सबसे उत्तम उपाय है। और चंद्रमा उत्तम हो जाए तो मिलता क्या क्या है, मैं आपको वो भी बता दूँ। रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, ज्ञान, वाहन, घर के अंदर की सुख शांति, ये जितना कुछ भी है ये सब कुछ चंद्रमा की देन है। घर के अंदर माँ के साथ क्लेश ना हो, घर के अंदर बच्चों की लिखाई पढ़ाई अच्छी हो, आपस में मियाँ बीवी का, भाई भाई का सामंजस्य अच्छा हो, इन सब को अच्छा बनाने के लिए चंद्रमा को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो वृद्ध आश्रम के अंदर चीनी, मिश्री और चावल का दान आप स्वयं ही देख लीजिए कि कितना कुछ आपको दे सकता है और जो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप हर वीक नहीं कर सकते, हर सोमवार को नहीं कर सकते, तो महीने के पहले सोमवार को आप वृद्ध आश्रम में जाकर के ये चीज़ें दे करके, पाँव वहाँ लगा करके उनसे आशीर्वाद लेकर के आए। चंद्रमा की पूरी कृपा आप पे बरसेगी और आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, दौलत और वाहन के सुख और ज्ञान सब कुछ बढ़ोतरी में नजर आएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं जीवन में ढेर सारी कामयाबी, अपार धन और लाभ, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय आप जरूर याद रखें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भर देगा। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। ज्यादा जानकारी के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।